अगला क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। एक घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे हल। घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है? घन का आयतन बराबर वाट। चलो बताओ घन का आयतन कैसे निकलेगा? अरे ये पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है ना, उससे हम लोग उसका भुजा निकाल लेंगे, अब फिर भुजा का क्यू करके आयतन निकाल लेंगे ना, हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1014। खड़ा हो जाओ जी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। बैठो। 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 1014। भुजा स्क्वायर बराबर 6 गुना में है तो भागा में आएगा 1014 बटा में 6। 6 एकम 6, 6 छह के 36, 6 नवा 54। भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 169। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? √169। भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 169 का वर्गमूल कितना होता है? भुजा आ गया, कितना आया? 13। लिखेंगे इसीलिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। 13 का क्यूब 13 गुना 13 कितना आएगा गुणा करने पर? 2197 मीटर में है, मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? आया समझ में? अपने से बना लोगे क्या? अपने से बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट, आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में इतना का अनुपात है। अगर उसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। कोई आयताकार ठोस है। आयताकार ठोस का मतलब होता है घनाभाकार। आयताकार ठोस का मतलब होता है घनाभाकार। प्यारे बच्चों, लिखेंगे हल। आयताकार ठोस का लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई 4:5:6। 4:5:6 और उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3700 मीटर स्क्वायर। तो क्या पूछा है? पूछा है लंबाई बराबर वाट, लंबाई बराबर वाट, चौड़ाई बराबर वाट, और क्या बोला है? ऊंचाई बराबर वाट। बहुत आसान है। देखो, कभी भी अगर अनुपात में कोई मान दिया रहे तो उसमें किसी चर से गुणा करोगे तो पूरा पूरा मान होता है वो। ये शुरू वाला लंबाई है, दूसरा वाला चौड़ाई है और तीसरा वाला ऊंचाई है।
लिखेंगे माना लंबाई बराबर, वो 4x है, 4 है तो क्या हो जाएगा ये 4x, चौड़ाई बराबर 5x और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 6x। अब लेकर चलो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ठोस का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3700 ना। अब पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन है, घन है कि घनाभ है, घनाभ है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 3700। अब हो जाएगा 2 इंटू एल का वैल्यू 4x गुना 5x, 5x गुना 6x, 6x गुना 4x बराबर 3700। 2 इंटू 20x प्लस 30x प्लस 24x बराबर 3700। 2 इंटू 20 30 50 24 74, 2 गुना 74x बराबर, 1 मिनट, स्क्वायर ना होगा, x x में गुना होगा, स्क्वायर भी होगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर 3700 बटा में 2 गुना 74, अरे होगा ना, 37 से ये 100 बार में कटेगा और 37 से ये 2 बार में कटेगा, 2 2 निके 4 और 4 से कितना बार में कटेगा ये 25 बार में। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √25, तो एक्स बराबर कितना आ गया। अब बताओ ये जो एक्स का वैल्यू आया इसको हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पे रख देंगे तो ना हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए लंबाई बराबर क्या है 4x, 4 गुना 5, 4 5 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 5x है तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर 25 मीटर, और ऊंचाई बराबर 6x, 6 गुना 5 6 5 30 मीटर। आया समझ में कैसे बना, बोलो। ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया था उससे हम इसमें चर से गुणा करके उसको पूरा वैल्यू में प्राप्त कर लिए, प्रश्नानुसार ये दिया हुआ था, इसमें सोल्व किए थे, इतना आ गया। और कोई दिक्कत है, बना लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से चौगुनी है, इसमें 5832 मीटर क्यूब वायु है, कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो जो दिया है 5832 मीटर क्यूब, वो आयतन दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। कमरा में वायु कितना होगा उसका आयतन से निकलता है, और वैसे भी इसमें मीटर क्यूब दिया है। मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का। अब कॉम्बिनेशन क्या दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है और ऊंचाई से 4 गुना है। ऊंचाई से कितना गुना है 4 गुना। कमरे में वायु की मात्रा कितना है 5832 मीटर क्यूब। कमरे में वायु की मात्रा कितना है 5832 मीटर क्यूब। अब यहां पे मानेंगे, क्या माने कि बन जाए, लंबाई चौड़ाई से दुगना है और ऊंचाई से चौगुना है। माना
अच्छा लंबाई पूछा है ना, मानेंगे, माना लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई कितना होगा कोई बताएंगे? 2x कैसे हो जाएगा? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, अगर 2x कर दीजिएगा तो चौड़ाई लंबाई से दुगना हो जाएगा। तो हम चौड़ाई क्या माने, एकरा मतलब चौड़ाई जो है लंबाई का आधा ना है, लंबाई चौड़ाई से दुगना है, इसका मतलब चौड़ाई लंबाई का आधा है। तो ये कितना हो जाएगा, x बटा में 2। अब मानना है ऊंचाई, ऊंचाई जो है लंबाई से चौगुना है, ऊंचाई से 4 गुना, एकरा मतलब लंबाई में 4 से भागा देंगे तब ना ऊंचाई आएगा, यानी कि ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, x बटा में, समझ में आ गया किसी किसी माने, लंबाई चौड़ाई से दुगना, तो एकरा में देख लो 2 से गुणा करने पर आना जाएगा x, 2 कट जाएगा, और ऊंचाई से चौगुना यानी कि 4 से गुणा करने पर आना जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये, बात समझ में आ गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कमरे में वायु की मात्रा, वायु की मात्रा, कमरे में वायु की मात्रा कितना है, 5832 मीटर क्यूब लिखेंगे। अच्छा कमरा में वायु की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 5832, कमरा का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 5832, लंबाई कितना है x है, x बटा में 2 है, x बटा में 4 बराबर 5832, और ये हो जाएगा x क्यूब बराबर 5832 गुना 8 हो जाएगा, जा क्यूब हटेगा तो घनमूल आता है ना, x क्यूब बराबर नहीं केवल x बराबर 5832 गुना 8, 5832 कितना का होता है घनमूल, नहीं आ रहा है, चलिए फैक्टर करते हैं, 8 से घटाइए, 8 7 56 और 2 3 बच रहा है ना, 2 3 8 2 नहीं के 16 8 9 72, ये होता है जानते हो कितना का, 729 होता है 27 9 का, ही हो गया 2 9 दूनी का 18, x बराबर आ जाएगा 9 दूनी का 18, 18 गुना 18 गुना 18, एकरा के तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 क्यूब होता है, 3 को परे को निकलेगा 18 गुना 2, x बराबर हो जाएगा 36 मीटर, यानी कि लंबाई बराबर क्या हो गया, लंबाई एक्शन माने है ना, तो लंबाई बराबर क्या हो गया 36 मीटर, लंबाई बराबर क्या हो गया 36 मीटर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, अरे बुझाया कैसे कैसे बना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लीजिए तो कमरे का आयतन निकलना जाएगा, वायु का आयतन, अरे हो जाएगा ना, बना लीजिए। अगला, 2 तरीकों से आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालकर बराबर करने पर आधारित प्रश्न, देखते हैं क्या कर रहा है। एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ के आकार का लकड़ी का टुकड़ा काटा गया है, इसका आयतन इतना है, इस घनाभ में से 2.3 मीटर गुना 0.75 मीटर गुना कितने आयताकार पटरे निकाले जा सकते हैं। देखिए एक लकड़ी का लट्ठा था, लट्ठा किसको कहा जाता है, वो पुष्पा देखे होंगे चंदन का लकड़ी ले जाता था, तो वह कहलाता है लकड़ी का लट्ठा।
वो जो गोल गोल था ना, जिसको टांग के ले जाता था, वो चंदन का लकड़िया, जिसको शेखावत पकड़ नहीं पाया, तो उसी को कहा जाता है लकड़ी का लट्ठा। गोल होता है, बोटा होता है पूरा वो। अब उसमें से क्या किया गया, एक घनाभाकार लकड़ी का टुकड़ा काटा गया उनमें से। अब वो मान लो कि वो पहुंच गया चंदन रूस, तो वो लोग क्या किया, वो गोल पहुंचा था, ऐसा लकड़ी ले जाता था, ऐसे ले जाता था ना, तो उसमें क्या किया वो लोग, एक चरखूंट काटा इससे, और वो चरखूंट में से काट के फिर पटरा कटवा रहा था। तो पूछा कि कौ गो पटरा निकलेगा। अच्छा, पटरा का माप क्या है, ये जो लकड़ी काटा गया है उसका आयतन कितना है, 1.104। 27 नंबर क्वेश्चन हल। लट्ठे में से काटे गए घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर 1.104 मीटर क्यूब। 1.104 मीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस लकड़ी से पटरा काटा गया है ना, 2.3 मीटर गुना 0.75 मीटर गुना 0.04 मीटर के आकार का पटरा काटा गया है। तो क्या पूछ रहा है, पटरों की संख्या बराबर व्हाट, पटरों की संख्या बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि कौ गो पटरा कटेगा, कैसे निकलेगा, ये जो मोटा देखो ऐसा ही लकड़ी था, ठीक है, और इसमें से चरखूट लकड़ी काट लिया गया, अब फिर ओकरा में से पतला पतला क्या काटा गया, पटरा काटा गया, तो कौ गो पटरा निकलेगा। तो पूरा जो काटा गया ये आयतन है, उसमें ये गो पटरा के आयतन से भागा देंगे, ना पता चल जाएगा कौ गो हुआ है, ना समझ में आया अभी। पूरा जो जो घनाभाकार पटरे लट्ठा निकाला गया था उसमें से, उसके आयतन में इस एक पटरे के आयतन से भागा देंगे, लिखेंगे पटरों की संख्या बराबर पूरे लकड़ी का आयतन, अब बाटा में एक पटरे का आयतन, एक पटरे का आयतन। प्यारे बच्चों, पूरा पटरा का आयतन दिया है, पूरा लकड़ी का आयतन दिया है 1.104, एक पटरा का आयतन 2.3, 0.75 और 0.04। देखो जब भी दशमलव में ढेर सारा दिखने लगे, आप इसका पहले दशमलव हटा देना, तो ये 1104 हो जाएगा गुना, आइए देखो, एक 10 हेजा निकलेगा, 2 गो 10 हेजा निकलेगा, और 2 गो 10 हेजा निकलेगा, और नीचे कौ गो 10 आएगा, 3 गो। बात समझ में आया, किसी किस हटाए, और हई कुल रहेगा 23, 75, और क्या रहेगा 4। यहाँ बहुत सारा काट कुट करना है, तो ये यहाँ पे होगा नहीं, तो हम इसको यहाँ क्लियर जगह पर लेकर आ गए। अब यहाँ पे कटाना शुरू करेंगे हम, 1 2
3, गिन गिन के कटाएंगे। ई देखो, दो दूनी के 4, तो 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 5 से 15 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से तितीरी के 9, 2 जीरो बच रहा है ना, 3 छक 18 और 3 आठे 24। अब 23 ले कटाओ इसको, 23 ले कटेगा, ही कटबे करेगा, एकदम पक्का है कटेगा। 23 से कम 23, तो हासिल क्या बच रहा है अभी जाए, 13 बच रहा है। 13 बच रहा है तो 8 रखेंगे, 6 से कट गया। अब कुछ कहे कटाने के लिए, कितना आया, यानी कि पटरों की संख्या, पटरों की संख्या बराबर कितना आया, 16। को पटरा आया टोटल, कोई दिक्कत है? अरे समझ में आ गया किसमें ना, कस के बोलो, और कस के बोलो, कोई दिक्कत है? एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। उस घन पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दिए गए ठोस के आयतन के बराबर है। एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80, चौड़ाई 75 और ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। देखिए 28 नंबर प्रश्न। अच्छा क्या दिया है समझ में आ रहा है? एक आयताकार ठोस पिंड दे दिया है, एक आयताकार ठोस पिंड दिया है। ठोस पिंड समझ में आता है? अरे भरा हुआ पूरा है। अब यहां पर कह रहा है कि एक और पिंड है, लेकिन वो घनाभाकार है। वो क्या है? घनाभाकार है। लेकिन दोनों का आयतन जो है क्या है? बराबर है। लेकिन इसका आयतन उसके आयतन के क्या है? बराबर है। तो बताइए इसका भुजा कितना है? इसका लंबाई कितना दे दिया है? 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। इसका भुजा मान लेते हैं ए। इसका भुजा क्या मान लेते हैं? ए। आयताकार ठोस का लंबाई, आयताकार ठोस का लंबाई बराबर कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई बराबर 36 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक उस घन पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए। घन पिंड का आयतन, घन पिंड का आयतन इस आयताकार ठोस के आयतन के बराबर है। घन पिंड का आयतन जो है इस आयताकार ठोस के आयतन के क्या है? बराबर है। तो पूछा है घन पिंड का भुजा बराबर व्हाट? प्रश्न समझ में आ गया क्या कर रहा है? एगो आयताकार पिंड है, एगो घना कार पिंड है। दोनों का आयतन आपस में क्या है? इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। तो अब हमें पूछ रहा है कि इसका क्या होगा? इसका भुजा क्या होगा? मान लेते हैं, माना घन पिंड का भुजा बराबर ए। घन पिंड का भुजा क्या मान लिए? ए।
अब कैसे बनेगा, दोनों का आयतन बराबर है, और दोनों का आयतन बराबर है ना है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार घन पिंड का आयतन बराबर है आयताकार, आयताकार ठोस का आयतन। घन पिंड का आयतन बराबर है आयताकार ठोस का आयतन। प्यारे बच्चों, घन का आयतन होता है भुजा Q, और आयताकार ठोस का आयतन L गुना B गुना H, भुजा Q, तो भुजा ये माने है ना AQ बराबर 36, 75, 80, 36, 75 और 80, और ये हो जाएगा आपका क्यूब हटेगा A बराबर 36, 75, 80, उसको गुणा मत करो, A बराबर, इसको तोड़ो खाली, 2 गुना 2 3 गुना 3, इसको तोड़ोगे तो 3 गुना 5 गुना 5, इसको तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 16 85 हो गया। अब देखो इसमें से 3 होता है, 3 गो पर एगो निकलेगा, गिनो 2 कौ गो है, 1 2 3 4 5 और 6, तो कौ गो बाहर निकलेगा, 2 गो, 3 गिन लो, एगो है, और 5 कौ गो है, एगो, 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60। घन का भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर। जो घन का भुजा आया कितना आया, समझ में आ गया किस बना है, कोई दिक्कत है बोलो, बना लो।